everyone, welcome to my YouTube channel. I am Vidhi Lakwal and thank you so much for watching this video. आप अभी आए हो तो आप डेफिनेटली पढ़ने ही आए हो. So let's not waste our time और हम लोग डेफिनेटली स्टार्ट करते हैं. हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लिबर्टी. राइट, लिबर्टी क्या होता है आपका, हम लोग कर रहे हैं. पहली बात तो मैं आपको एक इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे देती हूँ. हम लोग कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, दैट इज सेमेस्टर फर्स्ट का. फर्स्ट ही आपके एग्जाम में ये सारी टॉपिक्स आएंगे. लिबर्टी, इक्वालिटी, आपका सिटीजनशिप हो गया, JS मिल के व्यूज़ क्या थे, कौन से फिलोसोफर ने क्या बोला, कौन से आपके पॉलिटिशियन ने कौन सी बातें, ये सारी चीज़ें. ठीक है, व्हाट टाइप्स ऑफ राइट्स, आपके व्यूज़ ऑन वेरियस स्टफ. तो हम स्टार्ट करते हैं आपका लिबर्टी. लिबर्टी क्या होता है, अब लिबर्टी से आप समझो तो लिबर्टी इज अ लैटिन वर्ड दैट मीन्स लिबर. लिबर मीन्स होता है फ्रीडम, दैट मीन्स फ्री हो जाना, लिबर हो जाना, लिबर्टी कर लेना. और फिर लिबर्टी हमने वहीं से डिराइव करके स्टार्ट किया है. ठीक है, सो लिबर्टी क्या है आपका, हम यहाँ पे समझेंगे कि डिफरेंट नोशंस ऑफ लिबर्टी क्या है, आपके टाइप्स ऑफ लिबर्टी क्या होते हैं, आप कैसे अपनी लिबर्टी को एक्सरसाइज कर सकते हो विदाउट रिस्ट्रेनिंग द लिबर्टी ऑफ अदर्स. राइट, मेरी ये वीडियो सारी बायलिंगुअल होने वाली है. मैं सारे जितने भी वर्ड्स होंगे, जैसे कोई स्पेसिफिक मैंने वर्ड बोला जिसका आपको हिंदी चाहिए तो मैं उसको यहाँ पे प्लेस कर दूँगी, बिकॉज मेरी हिंदी थोड़ी सी इतनी अच्छी नहीं है. ठीक है, हम अलग अलग फिलोसफर्स के व्यूज़ पढ़ेंगे, अलग अलग अपने लोग आएंगे. अब इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं. लिबर्टी क्या है आपका, लिबर्टी क्या है आपका, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू मूव, फ्रीडम टू प्रैक्टिस. दैट मीन्स आप कुछ भी चीज़ें करो, उन सब का आपके पास एक डेफिनेट फ्रीडम होना चाहिए. फ्रीडम किस चीज़ का, मेरा मन करे मैं अभी गोवा घूमने जाऊँ, मैं शिमला जाऊँ, मैं मनाली जाऊँ, तो ये सारा क्या है, मेरे पास फ्रीडम है, मुझे कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा मेरी मूवमेंट पे. मैं अगर अभी सोच रही हूँ कि मैं अपना यूट्यूब चैनल खोलूँगी तो मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच, मेरी जितनी भी चीज़ें उन सब पे कोई मुझे लिबर्टी के अपने मेरे फ्रीडम के बेसिस पे मुझे कोई सप्रेस नहीं करा कि नहीं तुम नहीं कर सकती है. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मेरा रिलीजन क्या है, मेरा जो मन करेगा. अभी मैं हिंदू हूँ तो कल मैं मुस्लिम बन सकती हूँ, क्रिश्चियन बन सकती हूँ, कुछ भी कर सकते हैं. वाई, अंटिल अनलेस यू आर नॉट हर्टिंग समवन एल्सेस सेंटिमेंट. राइट, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब आप खुद तक ही कर सकते हो, आप किसी को कन्वर्ट नहीं करा सकते. दैट इज़ नाइस. ओके, सो फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट वंस रिलीजन हो गया. आप देखोगे इसका मतलब होता है कि कोई सी भी रिस्ट्रिक्शन, कोई सी भी आपके ऊपर एब्सटेन को कैंसिल आउट करना, कि आपके चीज़ों के बीच में कोई ऑब्स्टिकल हर्डल्स ना हो यहाँ पे. ठीक है, अब where the person can do whatever or he or she can do without any hindrance. राइट, अब ये क्या है, लैटिन वर्ड है लिबर, मैंने आपको बता दिया. एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स होता है इसका मतलब. लिबर्टी के अंदर आपके अलग अलग वर्ड्स आते हैं. सिग्निफाइज अ पावर ऑफ कैपेसिटी टू डूइंग समथिंग विदाउट किसी को परेशान करे. ठीक है, अब आपके हॉब्स कहते हैं कि लिबर्टी अलग कहता है, ये अलग कहता है. अब आप बहुत सारे अपने JS मिल हो गए, रूजो हो गए, हॉब्स हो गए, कांट हो गए, बहुत सारे लोगों के पढ़ोगे. हम इस वीडियो के अंदर लोगों को नहीं पढ़ेंगे, हम लोग अपने स्कोप ऑफ लिबर्टी करेंगे, टाइप्स ऑफ लिबर्टी करेंगे, लिबर्टी का कोर बेसिस क्या है वो करेंगे. बाकी फिलोसफर्स मैं अलग वीडियो में पढ़ाऊंगी. ठीक है, अब स्कोप ऑफ लिबर्टी क्या होता है हमारा. देखो, हमारी जो एक स्टेट है, स्टेट क्या होता है आपको पता होगा. स्टेट एक आपकी बाउंड्री के विद इन एक जगह है जिसके अंदर आपका सेम फ्लैग है, सेम हिस्ट्री है, सेम आइडियाज़ हैं, सेम अलग अलग फोकलोर है, लैंग्वेजेस हैं, जिनको बाइंड करके एक पूरा स्टेट बनता है एक टेरिटरी के अंदर. ठीक है, अब लिबर्टी वुड बी टू रिड्यूस द लाइसेंस. अदर हैंड आपकी जो लिबर्टी है वो इंक्रीज करती है आपकी सोसाइटी के इंटरेस्ट को. लोग चाहे कि आपके सोसाइटी के अंदर एक सुपरमार्केट इंस्टॉल करना है या फिर कुछ भी इंस्टॉल करना है तो वो फ्रीडम नहीं कर सकता, इसके पास फ्रीडम है ये सब करने की. राइट, अब लिबर्टी एंड अथॉरिटी. अथॉरिटी माने आपके ऊपर कोई ऐसा रिस्ट्रेंट, जैसे एक बच्चा है, उसके पापा, तो पापा उसकी अथॉरिटेटिव फिगर है, बच्चा भी नीचे आता है. ठीक है, तो ये उसके ऊपर बता सकते हैं कि तुम क्या करोगे. बच्चा नहीं बता सकता अपने पापा को कि तुम क्या करोगे. ठीक है, यहाँ पर आपकी जो लिबर्टी है वो एक मैन से बोलती है कि आप क्या बनो, एक रैशनल बीइंग बनो. ये आपका वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वर्ड को आपने आंसर्स में लिख के आना है. ओके, रैशनल बीइंग बनना. लिबर्टी कहता है कि इंसान को रैशनल बीइंग. रैशनल बीइंग क्या होता है, सिंपल सी बात है. देखो, तुम कुछ भी एक्शन ले रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, उसको एक रैशनल माइंड के साथ करो. रैशनल माने एक वेल प्रिपेयर्ड, वेल थॉट, वेल कैलकुलेटेड आइडियाज़ के साथ चीज़ों को करो, ताकि तुम किसी और की फीलिंग्स हर्ट ना करो, किसी और की लाइवलीहुड को डिस्ट्रॉय ना करो, उनके सेंटिमेंट्स हर्ट ना करो. ये सब चीज़ें करे बिना मैं अपनी चीज़ों को प्रोपरगेट करूँ, घूमूँ फिरूँ, जो करना है वो करूँ. ठीक है, तो रैशनल ह्यूमंस बनो. इफ दे फॉलो दिस देन मीन्स कि वो चीज़ें करना है, आइडियल ऑब्जेक्ट्स करना है. इफ दे डू सो, ईच इंडिविजुअल शैल परस्यू देयर हैप्पीनेस. मेरा परस्यू ऑफ हैप्पीनेस, लेट्स से मुझे डांस करना पसंद है, तो यहाँ पर क्या होगा, मैं डांस करूँगी और मैं किसी को परेशान नहीं करी, तो आई एम वेल हैप्पी, बहुत कॉन्टेंट हूँ अपनी लाइफ के अंदर. राइट,
अब आपका हैप्पीनेस ऑफ सोसाइटी हो गया, इंडिविजुअल के गुड्स आ गए, तो आपका यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर आपसे कोई पूछे कि लिबर्टी और अथॉरिटी आपसे क्या चाहते हैं दोनों मिला के, तो वो ये कहते हैं कि आपकी जो लिबर्टी है वो सब आप इक्वल राइट्स एंजॉय करो, सब चीज़ें साथ में करो, और विदाउट आपकी क्या करो, रियलाइजिंग द स्पेसिफिक कैपेबिलिटी। ऐसा नहीं कि तुम लोग किसी को मना कर दो, ये नहीं करना वो नहीं करना। अब ऑन द कॉन्ट्ररी हमारे पास एक सब्सटैंशियल फाउंडेशन आती है, बेकर आपके एल्यूसिडेट करते हैं रिलेटिव एंड रेगुलर। ठीक है, देखो अब इसके अंदर हमारे पास ये बोला है कि जो एब्सोल्यूट लिबर्टी है वो ऐसी लिबर्टी है कि वो चीज़ों को ना बर्बाद कर सकती है, मोर देन एनीथिंग देन नथिंग एट ऑल, राइट। ये बोलते हैं कि या तो बिल्कुल ही हद लेवल फ्रीडम हो या तो हो ही मत, दे रहे हो तो दो, नहीं तो नहीं दो। ये मतलब बिटवीन वाले बंदे नहीं है, ये बोल रहे हैं या तो एक्सट्रीम या तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। सो रेगुलेशन आपका यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो, मान लो मैं आपको बोलूँ कि यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, तो फ्री टू डू में आपका कॉन्सेप्ट फ्रीडम का डिफरेंट हो सकता है देन माई कॉन्सेप्ट, राइट। वाई? बिकॉज आपको लग सकता है कि फ्रीडम ऑफ, तो बोल दिया आप तो जाओ मैं मर्डर करने जा रहा हूँ, तो ये मर्डर करना, अलग गले हॉर्रेंडस क्राइम्स करना, मेनी थिंग्स, वो सब चीज़ें आर नॉट सूटेबल इन दिस टाइम। आप क्या करोगे, सोसाइटी के नॉर्म्स, लॉ एंड ऑर्डर को देख के उसके बेसिस पे काम करना, दैट इज़ लिबर्टी, ठीक है। सो आपका इंडिविजुअल के पास एब्सोल्यूट नहीं बन सकता है, ये सारी बात हो गई डन। अब हमारे पास हो गए, ठीक है, यहाँ तक आपको आई होप सारा क्लियर ही होगा। आप मेरी वीडियो 1.5 में भी चला सकते हो, मुझे कोई डाउट दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, अब फ्रीडम क्या है आपकी एज अ ह्यूमन क्वालिटी, माने आपकी जो फ्रीडम है वो क्या है, एक ह्यूमन की क्वालिटी होनी चाहिए। ह्यूमन की क्वालिटी मतलब अगर मेरी जीवन है, मुझे अगर तुम बंद करके रखोगे, मुझे बोलोगे कि तुम एजुकेशन नहीं ले सकते, परस्यू नहीं कर सकते अपने ड्रीम्स, अपने मर्जी के दोस्त नहीं बना सकते, बाहर नहीं जा सकते, लोगों की हेल्प नहीं कर सकते, तुम लोगों को एजुकेशन नहीं दे सकते, तो दिस इज़ समथिंग आई वुड फील कि यार ये तो उसने तो मुझे रिस्ट्रेन कर दिया, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती अब, तो इसका मतलब तो मेरा ये क्या है, ह्यूमन क्वालिटी मेरी खराब हो जाएगी यहाँ पे। और एज अ ह्यूमन कंडीशन माने कि अगर मेरे पास मैं विलेज में रहती हूँ और मुझे बोला जाए कि तुम्हारे पास लिबर्टी है बट नहीं है कि तुम इस घर से बाहर निकल के पानी नहीं लेने जा सकती, जस्ट इन केस ऐसा टाइम आया कि मैं उस घर से जाना पड़े, तो मेरी लिबर्टी का जो, समझ रहे हो, मेरे जो कंडीशंस है वो रिक्वायर करते हैं कि आई नीड टू हैव लिबर्टी, राइट। अब लिबर्टी दो तरीके की हो सकती है, एक हो सकती है आपकी नेगेटिव लिबर्टी, एक हो सकती है आपकी पॉजिटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी बात करता है आपका एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, किसी का मर्डर करना है भाई, खुला है जाकर खत्म। लेकिन पॉजिटिव कहता है आपको कि जितनी भी आपकी एग्जिस्टिंग चीज़ें चल रही है उसको आप माइंड में रखो, एक रैशनल बीइंग, जिसकी हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, दैट रैशनल थॉट्स, आप इन जितने भी रैशनल थॉट्स हैं इन सब बारे में बात करो और इनको समझो। अगर ये रैशनल थॉट्स आपके रहे तो आपकी जो पॉजिटिव लिबर्टी है वो बहुत अच्छा काम कर सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो आपकी रियल चॉइसेस बनाओ, रियल चॉइसेस के अंदर यहाँ पे आप छोटा सा लिख सकते हो, दैट इज प्रैग्मेटिक चॉइसेस बनाओ। प्रैग्मेटिक मतलब एक आपकी प्रैक्टिकल बातें जिनसे कोई हर्ट ना हो, ऐसी चीज़ें जो वेल थॉट आउट हो, वेल कैलकुलेटेड हो, ठीक है। रिमूवल ऑफ एग्जिस्टिंग कंस्ट्रेंट, यानी कि मैं लोगों को बोलूँ कि तुम यहाँ नहीं आ सकते, ये नहीं खा सकते, वो नहीं जा सकते, ये रिलीजन में नहीं कर सकते, सो दैट इज, आप इस कंस्ट्रेंट्स को हटाओ और एक वेल थॉट आउट, एक वेल प्रिपेयर्ड चीज़ें करो, दैट इज पॉजिटिव लिबर्टी, ठीक है। हम लिबर्टी के अंदर देखेंगे, हम व्यूज़ अभी बाद में देखेंगे लोगों के इन द सेंस ऑफ आप, राइट, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही रिस्ट्रेंट खत्म कर दो, मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन ही ना हो कि एज अ ह्यूमन की विधि तुमने जो करना है करो। मैं चली गई, मैं जाके ऐसा आसमान से कूद रही हूँ, मैं जाके पेड़ काट दिए, जानवरों को मार रही हूँ, मैं अपनी इकोलॉजिकल सिस्टम डिस्ट्रॉय कर रही हूँ, मैं सब कुछ तबाह कर रही हूँ, सो दैट इज़ नॉट लिबर्टी, राइट। लिबर्टी इज़ नॉट समथिंग कि जिससे आप लोगों को डिस्टर्ब करो, किसी का हैबिटेट डिस्ट्रॉय करो, किसी का बायोम जो है पूरा खराब तहस नहस कर दो, नो, इट इज़ रादर अ सोशियो इकोनॉमिक। सोशियो इकोनॉमिक माने सोशल मीनिंग कि आप लोगों से इंटरैक्ट करो, इकोनॉमिक जो आपकी बंदा पूरा सिस्टम है उसके ऊपर काम करते हुए, पॉलिटिकल कंडीशंस व्हिच कैन नॉट बी रियलाइज्ड, राइट। ये आपकी हो गई आपकी पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में बातें। अब द ऑब्जेक्टिव ऑफ लिबर्टी इज टू डेवलप अ मैन एज अ सोशल बीइंग। मैं अगर तुम्हें बोलूँ कि नहीं तुम इस स्पेसिफिक डब्बे में ही रह सकते हो, इससे बाहर नहीं निकलोगे, तो जो इतना ही डब्बा होगा तुम इसी शेप के बन जाओगे, लाइक बॉक्स शेप हो जाओगे। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें लोगों को खुलना छोड़ना है ताकि वो और अच्छे ह्यूमन बन सके, बेटर कर सके अपनी सोसाइटी के अंदर। अगर मान लो मैं कोई चीज़ में लैक करती हूँ तो मैं विद द हेल्प ऑफ लिबर्टी मैं बेटर कर सकूँ अपने आप को, राइट। विदाउट प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़, आपकी सोशल कंडीशंस, लिबर्टी कैन नॉट बी रियलाइज। आप चीज़ों को करो, एजुकेशन दो, लड़कियों को बैठाओ, दलित्स को इनकरेज करो, रेशियल सिस्टम खत्म करो, जितनी भी चीज़ें हमारे पास सब किलिंग्स खत्म करो, ये सब चीज़ें छोड़ के आप एज अ ह्यूमन लोगों को बोलो कि यू शुड ग्रो, राइट।
अब आता है हमारे पास राइट्स आर नॉट नेसेसरी फॉर लिबर्टी, इट इज़ जस्ट रिलेटेड टू जस्टिस मोरालिटी। देखो अब राइट्स क्या है आपके, सिर्फ लिबर्टी के अंदर नहीं है, राइट्स आपको देते हैं, जस्टिस देते हैं। जस्टिस माने एक आपके अंदर एक नैतिकता की भावना, एक न्याय दिलाने की भावना। उसके अलावा आपकी मोरालिटी, मोरालिटी इज नैतिक भावना है, ठीक है। इक्वालिटी, इक्वालिटी माने आपका जो समानता है, समानता की बातें कर रहे हैं हम यहाँ पे। द लिबर्टीज ऑफ एन इंडिविजुअल मस्ट कॉरस्पॉन्ड विद द सोशल वेलफेयर। मान लो आपको मैंने बोला कि आपके पास एक वे है जिससे आप लोगों को प्रोपोगेट करके अपने उनको ग्रो कर सकते हो, एजुकेशनली, मेंटली, फिजिकली, वॉट। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, इट मस्ट कॉरस्पॉन्ड विद द सोशल वेलफेयर, यानी कि लोगों को भला हो रहा है तो ही यू कैन गो फर्दर इन दैट। अब द ड्यूटी ऑफ स्टेट इज टू क्रिएट अ पॉजिटिव कंडीशन। लोगों को क्या करना है, पॉजिटिव कंडीशंस मिलेंगी। कौन करेगा ये जिम्मेदारी होगी आपके स्टेट की। यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूटी ऑफ द स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जो कंट्री होगी वही हमें नेसेसरी कंडीशंस प्रोवाइड करेगी सो दैट वी कैन डू मच स्टफ, राइट। अब आता है आपका स्टेट को आप एक पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह ना देखो, ठीक है। उसके अलावा आपके वेलफेयर स्टेट आपकी पॉजिटिव लिबर्टी में एग्जिस्ट करती है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ व्यूज़ ऑफ जेएस मिल। जेएस मिल हम बिल्कुल एक अलग वीडियो बनाएंगे जेएस मिल पे, क्योंकि ये बिल्कुल आता है क्वेश्चन में, ठीक है। नेगेटिव लिबर्टी, इन्होंने आपका आइडिया दिया था नेगेटिव लिबर्टी का। अब आएंगे हमारे पास, हम देखेंगे कि हमने आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लिबर्टी है वो कहाँ से लिया है। देखो अब नेगेटिव लिबर्टी क्या होता है, पॉजिटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, पॉजिटिव लिबर्टी विद मॉडरेबल, विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कि हाँ इतने तो लेजिट होनी चाहिए, इतने तो बंदे को अगर देंगे तो फाइन है, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव लिबर्टी आपकी क्या है, पर्सनल एस्पेक्ट्स एंड रिगार्ड्स विद द लिबर्टी एज इनहेरिट एज अ पर्सन। मेरा मानना है कि मैंने तो भाई ऐसे लोगों के घरों में घुस के कूदना है, राइट। तो ये नेगेटिव लिबर्टी है। मेरे पास इतनी फ्रीडम नहीं है कि मैं दूसरों की पर्सनल स्पेस को हिंडर करूँ, जाके उनको परेशान करूँ, उनकी डेली लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करूँ, राइट। पॉजिटिव लिबर्टी ये बोलेगा हाँ भाई तुम्हें नाचना है, तुम जाओ एक डांसिंग हॉल में जाओ, वहाँ जाके तुम लोग नाचो, साथ मिलके नाचो, सोशो इकोनॉमिक चीज़ें करो, पॉलिटिकल कंडीशंस देख के चीज़ें करो। ऐसा नहीं कि कोई कुछ गलत, लेट्स से किसी की डेथ हो गई और तुम वहाँ जाके नाच रहे हो, तो दैट इज़ नॉट लिबर्टी, यू आर हर्टिंग समवन एल्सेस सेंटिमेंट्स, राइट। ओके, नेगेटिव लिबर्टी कहता है आपका स्टेट इज आपका एनिमी ऑफ पर्सनल लिबर्टी, कि जो स्टेट है ना, ये जो लॉज एंड ऑर्डर बना रखे कि मेरे को 30 की स्पीड पे चलना है, 50 की स्पीड पे चलना है, ये सब बकवास है। ये क्यों इसने बोला कि जो स्टेट है वो क्या चाहता है कि जो एब्सोल्यूट पावर हो ना वो उसी के हाथ में हो, हमारे पास कुछ ना दे और हम लोगों को ये लोग बिल्कुल डिप्राइव कर दें उस पावर की, ठीक है। आपका जो पॉजिटिव लिबर्टी होगा वो ये कहेगा कि ऐसे कंडीशन रखो जिससे आपकी लिबर्टी ऑफ द स्टेट भी हो जाए और आपकी सारी चीज़ें ऐसी हो जाए कि स्टेट भी खुश, बंदे भी खुश, ठीक है। अब आता है आपका नेगेटिव लिबर्टी, कहता है कि पर्सनल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लिबर्टी, ये बात करेगा सिर्फ और सिर्फ पर्सनल, मैं कौन हूँ ये बताओ। लेकिन जो पॉजिटिव लिबर्टी है वो सोशल बारे में बात करेगा, मैं तो हूँ, मुझे अगर ये करना है तो ठीक है, बट लेकिन मेरे आसपास की जो सोसाइटी है कहीं मैं उसको तो नहीं खराब करता हुआ चल रहा है इन सब चीज़ों के चक्कर में। और इकोनॉमिक एस्पेक्ट कि अगर मैंने मान लो कोई ऐसा डिवाइस बनाया जो हमारे ह्यूमन मैनकाइंड को हर्ट कर सकता है, तो इतनी लिबर्टी नहीं है कि मैं लोगों को जाके एसिड पिला दूँ, ये कर दूँ, ये मतलब समझ रहे हो, दैट्स माइंड, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इट डज नॉट रिक्वायर आपका जस्टिस मोरालिटी। आपको जो नेगेटिव होगा ना तो जस्टिस की बात करेगा, ना मोरालिटी की, ना आपके राइट्स की, किसी के राइट्स नहीं, ऐसी तैसी हम लोग सारे बिना एक अनार्की वाली सिचुएशन क्रिएट की बात हो रही है, ठीक है। अब जो पॉजिटिव वाली बातें हैं वो बोलता है आपका कि लिबर्टी इक्वालिटी है, जस्टिस एक म्यूचुअली रिस्पेक्टेड है, जैसे अभी हमने बात करी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन एंड पॉलिटिकल कंडीशंस। उसके अलावा आप एक बार देख लो कि जितनी भी आपकी लिबरलिज्म है उसने सपोर्ट किया था नेगेटिव को, सोशलिज्म ने सपोर्ट किया था लिबर्टी को, क्योंकि सोशलिज्म कौन थे, सोशलिस्ट वो बंदे होते हैं जो सोसाइटी के एज अ होल बातें करते हैं, लिबरलिस्ट वो जो एक नए सिरे की तरफ चलते हुए बातें करेंगे, ठीक है। ये हो गए हमारे डन। अब आ जाइए आप नेक्स्ट पे, दैट इज़ हमारा वेरियस डायमेंशंस ऑफ लिबर्टी। ये आपसे पूछा जा सकता है एज अ 5 मार्कर और 8 मार्कर क्वेश्चन कि आपके वेरियस डायमेंशंस क्या है लिबर्टी के। डायमेंशंस माने उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है और कौन से तरीके के हैं हमारे पास और कौन सी वेराइटी है, ठीक है। पहली आती है आपकी सिविल लिबर्टी। सिविल लिबर्टी क्या है, सिविल माने अभी मैंने अब घर में बैठी हूँ, सिविल इन्वायरमेंट है, सिविल माने मेरे पर्सनैलिटी, सॉरी
प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ हो गया, लिबर्टी हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, डोमेस्टिक प्रॉपर्टी हो गया। ऐसा नहीं कि मेरा घर आके कोई भी उजाड़ के कहीं चले जाए, ठीक है। द फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, असेंबली हो गई, लिबर्टी हो गई, फ्रीडम ऑफ यूनियन ऑफ एसोसिएशन, माने आप कुछ भी चाहो तो आप अपने गिल्ड फॉर्म कर लो, अपने मर्केंटाइल बिजनेस खोल लो, कुछ कर लो। और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ऐसा नहीं कि मुझे अगर लद्दाख घूमने जाना है तो आप रिस्ट्रिक्ट कर दो, नहीं भाई तुम नहीं जाओगे, ये जाएंगे, राइट। सो दैट इज सिविल लिबर्टी। सिविल एज अ ह्यूमन, एज अ इंडिविजुअल, एज अ सिटीजन जो आपके राइट्स हैं आपको मिलने चाहिए विद इन योर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स वोट करना, रिप्रेजेंटेटिव में खड़े होना, आपको कैसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ करना, आपको पूछना कि तुम क्या काम करोगे, ये क्या करोगे, तो वो सारी बातें जानना। इकोनॉमिक माने आपके जितना भी काम है, मैं ऐसे बोलूँ कि नहीं लड़कियाँ, ये लड़की काम नहीं करेगी तो ये मैं क्या कर रही हूँ, दिस इज आप उसके इकोनॉमिक लिबर्टी को हर्ट कर रही हूँ कि वो कितना बेटर कर सकती है, वो सोसाइटी के अंदर ग्रोथ ला सकती है, वो GDP में इंक्लूड कर सकती है, हमारी वो आने वाली फ्यूचर जनरेशन को पढ़ा सकती है, वो बहुत सारी चीज़ें कर सकती है। ऐसा डिवाइस बना दे जो हमारी सोसाइटी का, मैनकाइंड का बिल्कुल एवोल्यूशन कर दे, सोसाइटी चेंज कर दे, राइट। तो उसको कभी रोकना नहीं चाहिए, किसी को भी, लड़का लड़की किसी भी बच्चे को, ठीक है। सो राइट टू वर्क हो गया, राइट टू आपका रेस्ट हो गया एंड लीजर। इसके अंदर ये भी आएगा, ऐसा नहीं कि तुम मुझे बोलो कि भाई 70 घंटे काम कर, 80 घंटे काम कर, सिर्फ काम ही काम कर, नहीं भाई, आप रेस्ट भी करोगे, यू टेक योर टाइम एंड देन यू आप चीज़ों को मेंटेन करते हुए चलोगे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि लिबर्टी तुम एकदम रोक लगा दी, नहीं भाई तुमने काम करना है, मजदूर हो तो मजदूर रहो, ऐसे नहीं होना चाहिए। फ्रीडम टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी। मेरी जो ज़मीन है, मेरी जो दुकानें हैं, मेरा जो बिजनेस है, मेरी मर्जी में उसको कभी भी बंद करूँ, कभी भी खोलूँ, बिकॉज वो प्रॉपर्टी मेरे अंडर आती है ना, मेरा जो माइंड कहेगा मैं उसी हिसाब से काम करूँगी। एंड रेशियल एंड नेशनल लिबर्टी। सेकंड नेक्स्ट आता है आपके सेफ गार्ड्स ऑफ लिबर्टी। सेफ गार्ड माने आप किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हो आपकी लिबर्टीज़ को, ठीक है। अब देखो, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कभी भी आपका जो डिक्टेटरशिप, अब देखो डिक्टेटरशिप क्या होता है, एक बंदा जो अकेले रूल कर रहा है। कोएशन माने यहाँ पे क्या है आपका, कैरेक्टराइज बाय कमांड एंड कोएशन। कमांड माने वो आपको लॉज बता रहा है, कोएशन मतलब होता है आपका कि वो आपको जोर जबरदस्ती से चीजें करवा रहा है, दैट इज कोएशन, ठीक है। अब ये बोलता है कि यहाँ पे हर एक इंसान को अपना है कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आए, अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ खड़ा हो, अपनी मर्जी से चूज करे, हम किसी को नहीं रोकेंगे, राइट। सेफ गार्ड्स रिटन बाय आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं है कि जैसे ब्रिटेन में था कि आप जो बोलो अपना लॉ चेंज हो जाएगा जब मर्जी, नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर ये लिखा है तो एज इट इज रहेगा, तुम नहीं चेंज कर सकते, नो मैटर व्हाट, राइट। आप अमेंडमेंट कर सकते हो बट यू कैन नेवर चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। अब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, आपकी जो पावर है आपने डिसेंट्रलाइज करी, आपने सेपरेशन ऑफ पावर दी है, आपने 10th क्लास में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। तो यहाँ पर ये आता है आपका फर्दर डिवाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, अलग अलग लेवल्स को, जो एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उनको स्ट्रेंथन करना। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आया था ना 1992 में, आपकी डिसेंट्रलाइजेशन, बलवंत राय कमेटी, पता होना चाहिए आपको ये सब बातें, लिख लीजिए आप ये सब। आप जब भी मैं आपको पढ़ाऊँ, जो मैं आपको नोट्स दिखा रही हूँ तो मैं दिखा रही हूँ, बट साइड में छोटी छोटी बातें लिखते रहो, जैसे ये आपका अपने रिस्ट्रेंट्स हो गए, एक आपका अपने इंसान बनो, ये ह्यूमन बनो, ये करो वो करो, ये सारी बातें आपने लिखनी है। बलवंत राय कमेटी के थ्रू आई थी आपकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब आता है आपका फ्री एंड इम्पार्शियल जुडिशरी। इम्पार्शियल जुडिशरी माने एक ऐसी जुडिशरी जो बायस्ड नहीं है, जो किसी के टुवर्ड्स ऐसा लीन होके नहीं बोल रही कि हाँ भाई तुम बढ़िया हो, तुम मेरे दोस्त हो यार, मैं तुम्हें छुड़ा दूँगी, कोई दिक्कत नहीं, इसको जेल कटने दो, नो। ऐसा होना चाहिए फ्री और इम्पार्शियल जुडिशरी, जिससे कोई भी आपके राइट्स को ऐसे दिक्कत ना हो, समझ रहे हो, ऐसी कोई राइट्स नहीं जिससे आपको परेशान हो, आप बिल्कुल दबे रह रहे यार अब क्या करूँ मैं, ऐसे वाला नहीं होना चाहिए। आपके पास खुली छूट है भाई साहब, तुम्हें लोग कर रहे हैं हेल्प, तुम्हारे पास फ्री लीगल एड मिलेगी अंडर द आर्टिकल 39A, आपको आर्टिकल 14 प्रोवाइड करता है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ है आपके पास। ये सारा बहुत अच्छा पॉइंट है, ये आपने इस पर स्टार लगा लेना है एंड ये आपने पक्का लिख कर आना है एग्जाम में। ये सेफ गार्ड्स हैं हमारी लिबर्टी के, ठीक है। अब आपका आता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ अगर मैंने आपको नहीं बताया तो रूल ऑफ लॉ हमने यूके से लिया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताता है आपका कि आपके जितना भी लॉ है वो लोगों से ऊपर है, क्योंकि अगर लोग ऊपर हो जाएंगे लॉ से तो जब मन चाहेगा जो 1% एलीट क्लास होगी, जो ऑटोक्रेटिक या फिर एरिस्टोक्रेटिक क्लास होगी, वो क्या करेगी, जब अपनी मर्जी के हिसाब से मेंड करेगी रूल्स को एंड लॉस को, ठीक है। सो लॉ इज द सुप्रीम, आपका जो लॉ है वही सुप्रीम है। आपने देखा होगा ना जस्टिस ऐसे अंधा है, अभी तो चेंज हो गया वो, फिलहाल आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे क्या चेंज हुआ है और कौन सी नई अडॉप्ट करी है हमने, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं हमारे पास आइवर जेनिंग्स, ये बताते हैं कि जो रूल ऑफ लॉ है वो इम्प्लाई करता है कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है वो डिफरेंट होगी आपकी डिक्टेटरशिप, टोटलिटेरियन, अथॉरिटेरियन, जितने भी फीचर्स हैं उन सब से, राइट। सो दिस मेक्स इट बेटर देन आपका ऑल ऑफ देम, बिकॉज वहाँ पर लिबर्टी नहीं होती, लिबेर नहीं है वहाँ पर, आप समझ रहे हैं। उसके अलावा ऑटोनॉमी ऑफ ग्रुप्स, मैंने अभी जैसे बताया हम लोग एसोसिएशन रखेंगे। रोल ऑफ ऑपोजिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप स्टार लगा लीजिए। रोल ऑफ ऑपोजिशन क्यों इंपॉर्टेंट है, अब आपने देखा होगा अगर कोई गवर्नमेंट चाहे
कि वो बहुत अच्छे से वेल तरीके से काम करे, कोई भी करप्शन ना हो, कोई भी ऐसा वे ना आए जिससे वो गवर्नमेंट फुलफिल ना कर पाए लोगों की नीड्स को, जिसके लिए उसको इलेक्ट किया गया था इन द फर्स्ट प्लेस। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऑपोजिशन रखेंगे, ताकि क्या हो, वो उसको हमेशा क्रिटिसाइज करते रहे, ताकि वो हमेशा बेटर वर्जन बनता रहे, ताकि उसके माइंड में ये बात रहे कि हाँ भाई अगले टाइम पे मैं रिप्लेस हो सकता हूँ, सो आई नीड टू डू बेटर, ताकि लोग मुझे अगली बार भी पसंद करें। दैट इज हमारा रोल ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, अब आपके यहाँ पे आता है मास मीडिया। आप रोज न्यूज़पेपर देखते हो, इंस्टाग्राम देखते हो। आजकल इंस्टाग्राम पे तो इतना ज़्यादा चल रहा है कि आप इंस्टा पे एक पोस्ट डालो, वायरल हो गई, एंड देन यूर लाइक हो गया कि भाई अब बढ़िया है, सब लोग ठीक है, अब हमारे जो भी जस्टिस है वो ऐसे सर्व हो जाता है। अब तो पहले के टाइम में तो बहुत डिफिकल्ट था। ठीक है, अब आता है हमारे पास न्यूज़पेपर हो गए, आपके टीवी हो गए, न्यूज़ चैनल्स हो गए, मेनी थिंग्स। इगैलिटेरियनिज्म, नाउ दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट विच यू मस्ट नो। इगैलिटेरियनिज्म हम पढ़ेंगे इक्वालिटी में, बट यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ। इक्वालिटेरियन मतलब होता है ऐसी सोसाइटी जहाँ पे सब इक्वल है। लेट्स से मेरे पास ये 2 पेन है, तो ये दोनों के दोनों पेन मेरे में इक्वल है। यहाँ पर मैं ऐसा ना बोलूँ कि ग्रीन है तो इसको हायर अथॉरिटी मिलनी चाहिए, राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो बोथ ऑफ दीज पेन शुड बी इक्वल। ये मेरा एक लिमिट है, यहाँ पर इक्वल होने चाहिए ये सारी चीज़ें। ठीक है, दैट इज इक्वालिटेरियनिज्म। ऑल द पीपल आर इक्वल एंड डिजर्व इक्वल राइट्स, नो मैटर उसकी कास्ट क्या है, जेंडर क्या है, उसकी चीज़ें क्या है, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए अपने टैलेंट्स को डेवलप करने के लिए, राइट। एंड इनलाइटेड पब्लिक ओपिनियन, इनलाइटेड पब्लिक ओपिनियन मीन्स एक ऐसी नहीं कि जनता बिल्कुल भ्रम में कहीं भी सो रही है जनता, नो, एक इनलाइटेड ऐसी चीज़ की, इनलाइटेड मतलब आपके पास ज्ञान होना चाहिए चीज़ों का। अ पर्सन शुड नो कि मेरे राइट्स क्या है, मेरे लॉज क्या है, मुझे पता होना चाहिए कि मेरे साथ अगर गलत हो रहा है तो अब मुझे क्या करना है, राइट। सो यहाँ पर आएगा आपका फ्रीडम ऑफ ग्रोथ है, आपके पास अलग अलग बातें हैं, ये न्यूज़पेपर हो गया। तो ये क्या करता है, आपका जो सिटीजन्स है वो अपनी आंखें खुली रखें, और एक इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सच अ ग्रेट लाइन। इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। नाउ इटर्नल विजिलेंस यानी कि हमेशा जो सर्वश्रेष्ठ रहे, हमेशा इटर्नल विजिलेंस यानी कि आपके बिल्कुल एकदम बिल्कुल आप अलर्ट रहो हमेशा, दैट इज विजिलेंस, हमेशा अलर्ट रहो, इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। यानी कि आप हमेशा चीज़ों को देखो, समझो एंड परखो, एंड ऑलवेज क्वेश्चन थिंग्स। विदाउट क्वेश्चनिंग यू शुड नेवर से येस टू एनीथिंग। ठीक है, ये हो गया हमारा लिबर्टी। हमने आज के चैप्टर में पढ़ लिया कि आपके डायमेंशंस ऑफ लिबर्टी क्या थे, अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिबर्टी क्या थे, सेफगार्ड्स ऑफ लिबर्टी क्या थे। ठीक है, उसके अलावा हमने देख लिया कि आपके वेरियस नेगेटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी आया कहाँ से, लिबर का प्राइस कहाँ से हुआ, चीज़ें कैसे स्टार्ट हुई। आप लोग मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर इसके अंदर कुछ ऐसा लगा कि कमी है, कुछ मुझे इंक्लूड करना चाहिए, मुझे क्वेश्चन पेपर डालना चाहिए, क्वेश्चन पेपर मैं नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करूँगी इन द नेक्स्ट क्लास, राइट। ओके, आप मुझे ऑल लाइक आइडियाज़ देना क्या करना है क्या नहीं करना, बिकॉज दिस इज़, मैं बहुत टाइम बाद स्टार्ट कर रही हूँ वापस से। सो थैंक यू सो मच ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू रियली लाइक इट, एंड अगर कुछ नहीं भी पसंद आए तो यू कैन कॉमेंट, एंड देन यू कैन मुझे बता सकते हो कि मैं कहाँ इम्प्रूव कर सकती हूँ, राइट। थैंक यू सो मच, एंड डू मेक श्योर टू फॉलो एंड लाइक। थैंक यू, बाय।